शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 38। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। आज आपकी हिंदी की वर्कशीट आई है, इसमें आज हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सर्वनाम को जानेंगे, है ना। हमें पता है कि व्याकरण में मेन चीजें आपकी 4 होती है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, है ना। ये और इनके भेद और इनकी परिभाषाएं हमेशा हमसे पेपर में पूछी जाती है। तो इसीलिए आज हम लोग सर्वनाम के बारे में जानेंगे। तो ध्यान से पढ़े बेटा, ताकि आप लोगों को आगे कभी भी परेशानी ना हो। प्यारे बच्चों, नीचे दी एक अनुच्छेद दिया गया है, आइए इसे पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ आपको एक अनुच्छेद यानी एक पैराग्राफ लिखा हुआ दिख रहा है, इसको हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि इसमें क्या चीज है। चलिए पढ़ते हैं। रानी 10वीं कक्षा में पढ़ती है। अब रानी एक लड़की है जो कि 10वीं कक्षा में पढ़ती है। रानी हॉकी की अच्छी खिलाड़ी है। रानी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, यानी कि उसके मम्मी पापा पास थोड़े से पैसे नहीं, इस मतलब बहुत सारे पैसे नहीं है, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से है। रानी को अपनी फीस माफ कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है, यानी अब उनके पास इतने भी बेचारी पास पैसे नहीं है कि वो फीस जमा कर सके, इसलिए वो अपने प्रिंसिपल से फीस माफी की दरखास्त करती है। अब आप लोग तो कितने लकी है ना, आप लोगों को तो फीस ही नहीं देना पड़ती, गवर्नमेंट हमारी इतनी अच्छी है, ठीक है। लेकिन पहले ज़माने में भी नहीं बल्कि आज भी जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उसमें आपको फीस देनी पड़ती है ना। तो वही बात यहाँ पे बता रहे कि उसे पत्र लिखना पड़ता है। कई बार रानी समय पर फीस भी जमा नहीं करा पाती, ठीक है। रानी से कहा गया है कि जब रानी का चयन राज्य स्तर टीम में हो जाएगा तब रानी की फीस माफ कर दी जाएगी, यानी वो हॉकी की खिलाड़ी है ना, तो उनसे कहा गया अगर वो राज्य स्तर पर जीत जाती है टीम में तो उसकी फीस हमेशा के लिए माफ कर दी जाएगी, चाहे वो कितना भी पढ़े। तो देखिए यहाँ लिखा है, इस अनुच्छेद को पढ़कर अर्थ तो ठीक समझ में आ रहा है, यानी हमें सब समझ में आ गया कि क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ अटपटा सा लग रहा है। सही बात है, बार बार रानी रानी रानी, है ना। तो क्या बोलते हैं, असल में इस अनुच्छेद में एक संज्ञा शब्द रानी कई बार लिखा गया है, इस कारण ये अनुच्छेद लंबा बोझल हो गया है, ठीक है। लंबा भी हो गया है, देखिए साइज में भी बढ़ गया है, और बोझल होने का मतलब होता है कि पढ़ने में बहुत ज्यादा अटपटा लगने लगा है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमें पढ़ना क्या है ना, कोई बड़ा अजीब सा। आइए इस अनुच्छेद को पूर्ण पढ़ते हैं। तो चलिए अब इस अनुच्छेद को हम दोबारा से पढ़ते हैं, तो मैं इसे ऊपर नहीं करूंगी ताकि आपको दोनों अनुच्छेद दिखते रहे। तो देखिए यहाँ हमने सिर्फ एक बार कहा रानी 10वीं कक्षा में पढ़ती है, वे हॉकी की अच्छी खिलाड़ी है। देखिए यहाँ से रानी हटा दिया हमने, ठीक है। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उसे अपनी फीस माफ कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। देखिए 2 रानी फिर हट गई यहाँ से। कई बार वह समय पर फीस भी जमा नहीं करा पाती, तो देखिए ये वाली रानी भी हट गई। उससे कहा गया है कि जब उसका चयन राज्य स्तर की टीम में हो जाएगा तब उसकी फीस माफ कर दी जाएगी, तो ये तीनों रानियां भी हट गई। आई बात समझ में। तो आपने एक बात नोटिस की कि हमने एक रानी को तो रखा था कि हमें पता चले कि मेन बात हो किसकी रही है, उसके बाद फिर हमने सारे क्या करा, वे, वो, उसे, उसकी, उसके लिए, है ना, उसका, उससे। तो क्या है, अब जैसे आप कहे पहली बार में तो बोलेंगे कि सनराइज स्टडी की मैम ने ये कहा, ठीक। उसके बाद क्या बोलेंगे, उन्होंने हमें ऐसे पढ़ाया, उनका पढ़ाने का तरीका ऐसा था, हमारे तो अच्छे समझ में आया। कोई कहेगा मेरे समझ में नहीं आया, वो वाली मैम अच्छा पढ़ा दी। तो अब आपको पता चल गया ना कि यहाँ पे डिस्कशन जो हो रहा है किसके बारे में हो रहा है, सनराइज स्टडी की मैम के बारे में हो रहा है ना। तो इसलिए एक बात तो हमें लेना पड़ता है नाम, ताकि हम अच्छे से क्लासीफाई कर पाए, बिल्कुल बता पाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए लिखा, आपने देखा कि ऊपर लिखे अनुच्छेद में संज्ञा रानी के स्थान पर वे, उसकी, उसे, उससे, उसका, उसकी आदि शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अतः ये सारे शब्द जो है ये क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम यानी सबके लिए नाम, ठीक है। सर्वनाम का मतलब क्या होता है, यानी सबके लिए नाम। इसके प्रकार जो है वो हम ये कह सकते हैं कि इसके इतने प्रकार होते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, यानी वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। अब प्रयोग के अनुसार जो आपके सर्वनाम में उसके 6 भेद होते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक, है ना। अब सर्वनाम के कितने होते हैं, 6 होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक, जैसे मैं, तुम, तू, आप, है ना, तुम्हारा। आगे क्या है, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक का मतलब होता है जो चीज कंफर्म है, ये, वे, वो, ठीक है, ये मेरी चीज है, ये आपकी चीज है, ये उसकी चीज है, तो कंफर्म है यहाँ पे।
और अनिश्चय का मतलब होता है जब कोई चीज कंफर्म ना हो, ये किसकी चीज है हमें नहीं पता किसकी है ना। तो ये हो गया, ये आपका हो गया अनिश्चयवाचक, कोई आ रहा है नहीं पता कौन आ रहा है। अगर मैं कहूँ सीमा आ रही है तो यह निश्चयवाचक है कि हमें पता है सीमा आ रही है, लेकिन मैं कहूँ कोई आ रहा है तो हमें पता ही नहीं है कौन आ रहा है, तो ये अनिश्चयवाचक है। ऐसी संबंधवाचक होता है जो, तो, जैसा, है ना। उसके बाद देखिए ये लिखा है प्रश्नवाचक, इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता, कौन, कब, क्या, कहाँ, कैसे, किसका, ठीक है। ये निजवाचक होता है, ये अपने लिए होता है कि ये चीज मेरी है, ये मैं खाऊंगा, ये मैं रखूंगा, ये मैं करूंगा, ठीक है। तो ये निजवाचक अपने लिए होता है। तो इस तरह से अब आपको 6 हो गए आपके उदाहरण। चलिए अब आगे पढ़ते, तो लिखिए लिखा है अब हम देखेंगे कि हमने क्या सीखा और क्या समझा। तो पहला प्रश्न आपको लिखा है निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम छांटकर उनके भेद भी लिखिए। तो अब पहला लिखा है मैं कल जाऊंगा। तो देखिए इसमें मैं आ गया ना, तो मैं यहाँ अब आप क्या करेंगे, देखिए आप ऐसे करेंगे, यहाँ मैं है तो आप यहाँ लिखेंगे ऐसे करके मैं, कि ये तो हो गया आपका सर्वनाम, ठीक है। और ऐसे कॉमा लगाएंगे। अब क्योंकि मैं है तो यहाँ बताइए कौन से वाले पे आ रहा है, पुरुषवाचक में, ठीक है। तो इसमें भेद कौन सा हो गया सर्वनाम का, पुरुषवाचक, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, ये कलम मेरी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये क्यों, क्योंकि यह निश्चय हो गया, कंफर्म हो गया कि ये मेरी है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए इसमें एक तो ये है और इसमें दूसरा होगा मेरी, दो चीजें आ गई है। अगर हम ये की बात करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग तो निश्चयवाचक आएगा और मेरी की बात करेंगे तो निजवाचक आएगा, ठीक है। तो आप कर लेंगे, इसमें दोनों भेद है, पहले लिखेंगे ये और ये के साथ, पहले आप लिखेंगे ये तो ये के साथ लिखेंगे निश्चयवाचक, ठीक है, कि यह निश्चयवाचक है। और उसके बाद जब आप लिखेंगे मेरी तो मेरी के साथ आप यहाँ से लिखेंगे निजवाचक, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है बाहर कोई खड़ा है, तो इसमें कौन सा आएगा, कोई, तो क्या हो जाएगा ये अनिश्चयवाचक, क्या हो जाएगा, आप यहाँ लिखेंगे कोई और उसके बाद क्या लिखेंगे निश्चयवाचक, ठीक है। यहां से आप लिख लेंगे अनिश्चयवाचक, ठीक। आगे देखिए क्या लिखा है नेक्स्ट वाला, बाहर कौन खड़ा है, प्रश्न आ गया, साफ दिख रहा है आपको। सिंपल कर देंगे, कौन के ऊपर अंडरलाइन करेंगे, यहाँ लिखेंगे कौन, ठीक है। और कॉमा लगा के आपका क्या हो गया, प्रश्नवाचक, तो आप यहाँ पे कर देंगे कि प्रश्नवाचक है, ठीक है, लिख लेंगे। अगला क्या लिखा है, मैं अपने आप पढ़ लेता हूँ। तो देखिए यहाँ स्वयं की बात हो गई, तो ये आप में यहाँ पे मैं अपने आप, ये जो अपने आप है ना इसको आप अंडरलाइन करेंगे, अपने आप, बड़ा आ और पाप, अपने आप। तो इसमें क्या आ जाएगा, अपने आप लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे कि ये आपका निजवाचक है, क्या है, निजवाचक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे। तो देखिए अपना काम है ना, अपना काम अपने आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, ये आपका निजवाचक हो गया। ऐसे लिखेंगे अपना काम स्वयं, तो ये भी आपका क्या हो गया, निजवाचक, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जिसको आपने बुलाया था वह आया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, संबंध है, ठीक है, जिसको आपने बुलाया था वह आया है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पता नहीं है कि किसको बुलाया गया है ना, तो यहाँ पे ये आपका अनिश्चयवाचक भी हो सकता है कि जिसको बुलाया था वही आया, अब हमें क्या पता कौन आया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ देखिए आपका लिखा है हम कल बाजार गए थे, तो यहाँ पे हम आ गया, तो ये आपका हो जाएगा पुरुषवाचक, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका होता है कंप्लीट। तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।